नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेके आया। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ और ढूंढ के लेके आता हूँ। आज आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। अभी जैसे गर्मियाँ पड़ रही हैं, गर्मियों में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। अगर आप करना चाहते हो तो आज आपको बहुत सारे काम बताऊँगा और ख़ासकर ये काम उन लोगों के लिए बताऊँगा जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, धूप में काम करते हैं। तो आज आपको ऐसा समझाऊंगा कि मजदूरी करने से 100 गुना अच्छा है। जो मैं आपको 3-4 काम बताऊंगा जो आपको समझ में आए, जो आपके लिए हो, जिस काम को आप कर सको उसको ट्राई करने की कोशिश करना। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा अगर आपने वीडियो पूरा देखा। एक ही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि वीडियो पूरा देखा करो, आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगी। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपकी जो भी सवाल है, जो भी क्लियरिटी है, पूरी की पूरी आपको बड़े आसान तरीके से बता दूँ। तो बिना देरी के टॉपिक पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो लोग मजदूरी करते हैं, क्या पैसा मिलता है उनको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे लोगों को मजदूरी क्या मिलती है। मैं आपको बताऊँ, शहरों की बात बता रहा हूँ, 500 या 600 रुपये मजदूरी मिलती है दिन की। अब इसमें भी एक कंडीशन क्या होती है कि पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, मुश्किल से 20 दिन काम मिलता है। और ये बात अगर आपको मेरी भरोसा ना हो तो आप जाके जो भी लेबर चौक है जहाँ से लेबर मिलती है, अब वहाँ चले जाना। किस टाइम जाना है? 11:30 के बाद, क्योंकि नॉर्मली लेबर 8-9 बजे पहुँच जाती है और वो लगभग 11:30-12 बजे अपने घर वापस लौटना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जिनको काम मिलना होता है ना, ऑलमोस्ट 12 बजे तक जा चुके होते हैं। 12 बजे के बाद बहुत कम लोगों को काम मिलता है। तो लगभग लोगों 40% लोग ऐसे होते हैं जो डेली घर वापस जाते हैं बिना काम के। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और आप मेरी बात पे भरोसा बिल्कुल मत करो, किसी दिन जाके प्रैक्टिकल करो, जाके देखो मैंने जो टाइम बताया है उस टाइम, फिर आपको आइडिया लग जाएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अब जब हमें पता है कि 500-600 मिलना है, पूरे दिन आपको मेहनत करनी, वो भी किस में? धूप में। जिस धूप में लोग एसी, कूलर, पंखा, इन सब में भी उनको राहत नहीं मिलती ना, उस धूप में आपको काम करना है सुबह से लेके शाम तक। दिन में क्या बजे? 9 बजे लग जाते हैं मजदूर लोग। कितने बजे भैया? 9 बजे। कितने बजे तक? 6 बजे तक। 9 घंटे काम करते हैं। 1 घंटे बीच में लंच का रेस्ट होता है, चाहे वो किसी टाइम ले लो, 1 से 2 या 2 से 3, डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। आप जब चाहो ले सकते हो। बीच में 1 घंटे, 8 घंटे आपको धूप में, पूरी धूप होती है ना, आपके सर के ऊपर से निकल जाती है। अगर इस तरह का काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो फिर मैं छोटे काम 2-3 आपको बताता हूँ। आपको बेशक इनको छोटा लगे, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत अच्छे काम है। और इनके बड़े बड़े एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, और आप 100% कहोगे हाँ जी ये चलने के 100% चांस है। अब क्या काम है? और बहुत कम पैसे में चालू हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये रहती है, जैसे इन लोगों को मैंने कई बार लोगों को समझाता हूँ। मैं तो देखो मेरा काम है तो लोगों से पूछता भी रहता हूँ। अगर मेरे लायक कुछ होता है, जैसे कोई मजदूरी कर रहा है, तो मैं अगर कहीं गया, देखने गया कहीं, तो मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, यार तुम इतना काम कर रहे हो तो यहाँ थोड़ा सा काम इधर कर लो, क्या प्रॉब्लम है। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मैं बड़ा जेन्युइन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आते हैं, समझते हैं क्या काम हम कर सकते हैं और बहुत कम पैसे में। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में 2-3 चीज़ खूब चलती हैं। आपने देखा होगा शिकंजी वगैरह जो होती है रोड साइड, या फिर जो मार्केट होता है, मार्केट के लिए रास्ता जा रहा हो, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह हो, या फिर जो ये होता है आपका लस्सी वगैरह गर्मियों में, या फिर जो सोडा वगैरह होता है। ये 3-4 आइटम गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलते हैं। और कुछ जगह का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी समझाऊंगा, फिर आप मुझे बताना कि ये कितना फेमस है। और ऐसा आप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टार्टिंग छोटे से, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग ज़्यादातर पैसे का वो करते हैं कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं, हम बड़ा कैसे करें। करने की ज़रूरत नहीं। देखो बड़े के चक्कर में रहोगे तो ज़िंदगी भर बैठे रहोगे। इस चीज़ का मैं 100% कहता हूँ। जो हमेशा ये कहता है करेंगे तो बड़ा करेंगे, तो कभी नहीं कुछ कर पाता। क्योंकि छोटा स्टार्ट करने में उनको शर्म लगती है और बड़े के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो आप ये मत देखो कि मुझे बड़ा करना है। बड़ा करना ज़रूर है, लेकिन स्टार्टिंग छोटे से करने में क्या बुराई है। छोटा सा, अब इस पर चाहिए क्या? इस पर एक छोटा सा ठेला चाहिए जो लगभग मेरे हिसाब से 8 से 10 हज़ार में नया आ जाता है। कितने में? 8-10 हज़ार में नया बन जाता है। छोटा बनवाओ, बड़े की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत छोटे छोटे, मैं बताऊँ 8-10 हज़ार से भी कम में आ सकता है। मैक्सिमम ले लो। ये कितना? एक बार का इन्वेस्टमेंट है, बार नहीं होगा। और डेली का मुश्किल से बता रहा हूँ 400 रुपये लगा लो, 300, 400,
या 500, इसमें क्या क्या चाहिए, 3 4 500 में क्या क्या आएगा आपका। जो जैसे बर्फ़ चाहिए उसके लिए, या फिर जो नींबू चाहिए या चीनी चाहिए, या भी जो भी उसका मसाला वगैरह चाहिए, शिकंजी वगैरह क्या आता है, यही सब आता है। अगर आप लस्सी का काम कर रहे हो तो उसमें दही चाहिए, चीनी चाहिए, और उसमें क्या चाहिए रहता है। या फिर आप जो सोडा का काम कर रहे हो उसमें भी एक वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है। एक सोडे वाली मशीन आती है, और नॉर्मली आपको पता, अगर आपको नहीं ये सब चीज़ें नहीं बनाना आता, कई बार लोग इसका भी एग्जांपल देते हैं कि भैया मुझे तो बनाना ही नहीं आता। यार यूट्यूब से जिस पे आप वीडियो देख रहे हो ना, इतनी काम की चीज़ है, अगर आप इसका फ़ायदा उठाना सीख गए ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ से आप हर चीज़ सीख सकते हो, हर चीज़। अब डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि लोग 10-10 घंटे मोबाइल पर टाइम पास करते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और फालतू की रील्स देखते रहते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ लोगों को देखने में भी अच्छी लगती है, और थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट भी कम आता है, क्योंकि आदमी देखेगा तो वही चीज़ जो इंटरेस्ट आएगा। अगर सीखने की इच्छा हो आपकी, हर चीज़ यहाँ से सीखी जा सकती है यूट्यूब से। ये आप लगा लो कि ये बहुत काम की चीज़ है, अगर इसका सही दिशा में प्रयोग करा जाए तो यहाँ से आप इजीली सीख सकते हो। अगर बनाना नहीं आता कोई बड़ा, अब मैं एग्जांपल 2-3 देता हूँ। जैसे मैं रहता था रेवाड़ी, आज से 8 साल या 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। रेवाड़ी में एक मार्केट था, सदर बाज़ार। ये सदर बाज़ार लगभग हर जगह आपको मिलेगा, कहीं भी एरिया में देख लो, एक सदर बाज़ार हर जगह होता है। जैसे मेरा कुरावली पड़ता है तो वहाँ भी सदर बाज़ार है। आप कहीं भी देख लो, किसी भी जगह, दिल्ली में तो बहुत फेमस सदर बाज़ार है, तो हर जगह सदर बाज़ार होता है। जो मेन मार्केट हुआ करता था उसका नाम रख दिया जाता था पहले सदर बाज़ार। तो ऐसे ही एक रेवाड़ी में था, बहुत छोटा रेवाड़ी है, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। लेकिन वहाँ पे जो सदर बाज़ार था, बहुत भीड़ होती थी। मैं वहाँ पे एक सोडे वाले को जानता था, इतनी भीड़ होती थी भाई साहब। उस टाइम भी उसका रेट 20 रुपये था, सोडे वाले का उस टाइम भी। और जान पीने के लिए कम से कम आपको 5-7 मिनट 10 मिनट तो वेट करना ही पड़ेगा, इतनी भीड़ हर टाइम रहती थी। 3-4 लड़के काम करते थे और वो रेगुलर चलता रहता था। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे सीज़न वाला काम, बिल्कुल सीज़न वाला है, लेकिन इसके साथ साथ 2-3 काम और बता दो। सीज़न पे आप 2 साल में 2 या 3 काम चेंज कर लो, क्या दिक्कत आ जाए। लस्सी का है, आप कभी वृंदावन के मथुरा जाओ या फिर आप बनारस जाओ, इस जगह पे देखा होगा लस्सी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। बनारस अगर गए हो तो वहाँ तो लस्सी का तो भाई साहब पूछो ही मत। और रेट की अगर बात करूँ ना, एक एक गिलास भाई साहब कहीं 80 का, कहीं 100 का, कहीं 150 का, डिपेंड करता है अलग अलग। लेकिन नॉर्मल रेट भी 70-80 से कम आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब 50 से नीचे है ही नहीं। और ऐसे बंदे जो इस तरह का काम करते, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप सही जगह पे कर रहे हो, जगह बहुत मैटर करती है। अगर सही जगह पे कर रहे हो, दिन के यार 1000 रुपये कहीं नहीं गए। और शुरू में आप ये एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि कई लोगों को भ्रम ये रहता है कि पहले दिन से ही सोचते हैं नहीं कि 1000 रुपये आ जाए हमारे। जैसे मैंने बोला ना 1000 रुपये, तो उनको पहले दिन से ही लगने लगता है। लगाए 4 दिन नहीं हुए, लेकिन वो सोचते हैं 1000 रुपये आ जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि इन सब चीज़ों को जो वहाँ कर रहे हैं ना, जिसको मैंने अभी 2 एग्जाम्पल दिए आपको, रेवाड़ी का और वहाँ का, ये कई साल पुरानी दुकानें हैं। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता कि आपने 2 दिन 4 दिन। और इनकी जब स्टार्टिंग हुई होगी, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि हर बंदे ने स्टार्टिंग छोटे लेवल से ही करी होगी, लेकिन जायका स्वाद लोगों ने, जितने भी रेस्टोरेंट बढ़िया फेमस रेस्टोरेंट है, कोई अच्छी चीज़ फेमस है, कहीं ना कहीं से उनका स्ट्रगल बहुत छोटे से रहा होगा, और धीरे धीरे करके उन्होंने बड़ा करा है। तो अगर आप करना चाहते हो, आप भी इसको बड़ा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, और थोड़ी सी स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको पता है कोई काम चलाने के लिए मेहनत ज़्यादा, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें पैसे नहीं लग रहे। वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है ये जो मैंने बताया, अब उसके बाद कुछ नहीं लगता इसमें। डेली का 200-400 रुपये लगेंगे, उसको आप आराम से लगा सकते हो। लेकिन ये 200-400-500 लगा के बड़े आराम से आप दिन के 700-800 1000, अब मजदूरी में क्या मिल रहा था आपको, 500-600 रुपये पूरे महीने में। सही बताऊं, अगर पूरे महीने आप काम करते हो, 15,000 कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, 15,000 कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर पूरे महीने काम करोगे ना, कम से कम मरी से मरी हालत में 20-22-25,000 आप प्रॉफिट निकालोगे बड़े आराम से, अगर आप सही जगह पे और सही तरीके से करते हो तो। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको ना तो धूप में काम करना है, ना कुछ करना है। लेकिन लोगों की सोच मैं बताता हूँ, लोग उस काम को जो कर रहे हैं ना, उसको अच्छा मानते हैं।
मैं आपको बड़ी जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ कि उस काम को लोग कहते हैं ये तो बहुत अच्छा काम है, मजदूरी करना बहुत अच्छा काम है, धूप में काम करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर मैं इस काम को बोलूँ तो ये काम उनको छोटा लगता है। बहुत सारे लोगों को बता रहा हूँ, मैं जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने कई सारे लोगों को बोला वो ये काम करने में उनको शर्म लगती है, लेकिन उस काम को वो करते रहेंगे बड़ी खुशी के साथ, बहुत उसके साथ। वो ये केवल और केवल सोच का फ़र्क है, केवल और केवल हमारे दिमाग का सारा फ़र्क है बस। इसलिए समझाया, इसलिए बताया। अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय